वेलकम टू हाई अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं मीराबाई चानू की लाइफ स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। मीराबाई चानू का पूरा नाम है साइखौम मीराबाई चानू और इनका निकनेम है चानू और ये प्रोफेशन से वेट लिफ्टर है। मीराबाई चानू की डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 1994 और ये 27 साल की है। चानू की हॉबीज है ट्रैवलिंग एंड रीडिंग। चानू का जन्म नोंगपोक काकचिंग, मणिपुर, इंडिया में हुआ। मणिपुर के एक छोटे से गांव से संबंध रखती है मीराबाई चानू। उनका बचपन बहुत ही अगाव में बीता। परिवार के लिए खाना मिलना एक बड़ी बात थी। मेहनत मजदूरी कर किसी तरह उनका घर चल रहा था। उन दिनों गांव में कुंजरानी देवी वेट लिफ्टर के बड़े चर्चे थे। कुंजरानी देवी भी मणिपुर से ही संबंध रखती है। चानू उनके किस्से सुनते हुए बड़ी हुई है। चानू के परिवार को उनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा तब हुआ जब वह 12 साल की थी। लकड़ियों का एक बड़ा सा बंडल चानू आराम से उठा लिया करती थी और घर ले आया करती थी, परंतु चानू का बड़ा भाई उन्हीं लकड़ी के बंडल को उठाने में असमर्थ रहता था। एक दिन मीराबाई चानू अपने पिता के साथ पास के गांव के बाजार में गई। वहां सभी लोग कुंजरानी देवी वेट लिफ्टर को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। मीराबाई चानू यह देखकर बहुत हैरान हुई कि एक महिला इतना वेट कैसे उठा सकती है और वह कुंजरानी देवी को देखकर बहुत आकर्षित हुई। उन्होंने ठान लिया कि वह भी अब एक वेट लिफ्टर ही बनेगी। मीराबाई चानू अपने घर से 7-8 किलोमीटर दूर अभ्यास करने जाया करती थी। घर के हालात ठीक नहीं थे तो जैसे तैसे घर का गुजारा चल रहा था। मीराबाई चानू को पहली और बड़ी कामयाबी मिली वर्ष 2011 में, जब चानू ने साउथ एशियन जूनियर गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। आज पूरा देश उन्हें जानने लगा था। कुंजरानी देवी बनने का सपना हकीकत बन चुका था। खेल कोटे से रेलवे में नौकरी भी मिल गई। हालात सुधरने लगे। इसके बाद 2013 जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में बेस्ट वेट लिफ्टर का खिताब अपने नाम किया। चानू यहीं नहीं रुकी। 2014 में ग्लासगो शहर में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद तो हौसले और बुलंद हो गए। साल 2016 करियर का सबसे बड़ा लक्ष्य लेकर आया। बारी थी रियो ओलंपिक की। वे मौका गंवाना नहीं चाहती थी। पूरे शिद्दत से तैयारी की, लेकिन वे मेडल नहीं जीत पाई। वे इससे बड़ी मायूस हुई और लोगों ने भी ताने मारने शुरू कर दिए, लेकिन मीराबाई चानू ने हार नहीं मानी। वे अगले लक्ष्य की तैयारी करने लगी। 2017 में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी और 2017 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर शानदार वापसी की। मीराबाई चानू की कहानी हमें बताती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, जो कुछ कर गुजरने की ठानते हैं वे परिस्थितियों को हराकर सफलता तक जरूर पहुंचते हैं और एक मिसाल कायम करते हैं। लेकिन चानू को अभी रुकना नहीं था। उन्हें तो अभी और ऊंचाइयां छूनी थी और इसी कथन को सत्य कर मीराबाई चानू ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में वुमेन्स 49 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। मीराबाई चानू पूरे आत्मविश्वास से भरी थी और प्रदर्शन के दौरान उनके चेहरे पर मुस्कान थी।
उन्होंने कान में ओलंपिक रिंग्स के आकार के बूंदे चमक रहे थे, जो उनकी मां ने अपने गहने बेचकर चानू के लिए बनवाए थे। चानू ने इस कथन को सत्य कर दिखाया है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसी के साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 के बाद मणिपुर सरकार ने चानू को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। तो साइखौम मीराबाई चानू की कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में कितनी भी तकलीफें आ जाए, लोग चाहे कुछ भी कहे, पर आपको हार नहीं माननी है। आपको तो ऊंचाइयों को छूना है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को पाना है। तो ये थी मीराबाई चानू की कहानी। थैंक यू, एंड इफ यू like our content, then please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching.